जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज हम इस कहानी में अयोध्या के राजा दशरथ जी के जन्म कथा के बारे में बात करते हैं। पौराणिक धर्म कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से उन्हें वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे का क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रावण ने 1 योजन दूर वहाँ गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य वेधन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह अपने बिना उनसे युद्ध किए बिना ही लंका लौट जाता है। एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या उन्हें इस बात से बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि राजा अज जितने भी उस जल के अंदर जाते और कमल उनसे दूर चला जा रहा था और राजा अज उस कमल को पकड़ नहीं पा रहे थे। अतः अंत में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी से राजा के हृदय में एक भयंकर घात हुआ और राजा सोचने लगे। तब राजा बड़ा चिंतित रहने लगे और वह महल में लौट कर आए और चिंता में ही पूरी रात बिता दी। चिंता और रोज ही वह चिंता में रहने लगे क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूसरे पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र किया और भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा कि यह सब प्रजा का है, आप अपने पास से हमें जो दीजिए जो आपका अपना है। तब राजा चिंता में पड़ गए कि ये सब मेरे पास जो कुछ है सब प्रजा का ही है। तब राजा ने सोचा, चलो मैं अपने गले का हार निकाल कर देता हूँ। तब ब्राह्मण ने राजा का वह हार लेने से भी मना कर दिया क्योंकि वह भी प्रजा की ही संपत्ति थी। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि उनके महल से पहली बार कोई गरीब उनसे कुछ लिए बिना दरबार से खाली हाथ चला गया। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाकर और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय दिए बिना ही वहाँ पर वह
काम मांगते हैं और काम पूरी रात वहाँ लोहार के घर हथौड़ा चलाकर काम करते रहते हैं। उसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण उस समय वहाँ पर नहीं था। तब उन्होंने उस टके को ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो वहाँ से दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार वहाँ से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। और जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचा और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो कि एक टके से उत्पन्न हुआ है तथा उसके हाथ साथ में सोने के 9 रथ भी निकले थे, जो 9 रथ आप आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला था। इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका ही है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ को 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे। इसमें उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। ये उनके पैदा होने के समय ही हुआ था। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।